संघर्ष.com। आज है 27 दिसंबर 2023 और 27 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस बार खेल अवार्ड की घोषणा हुई है और इस बार खेल रत्न अवार्ड में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड 2 लोगों को दिया जाएगा। 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये दोनों। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड से 3 लोगों को सम्मानित किया जाएगा और द्रोणाचार्य पुरस्कार से 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा और अर्जुन अवार्ड से मोहम्मद शमी को नॉमिनेट किया गया है। अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी को दिया जाएगा। ये क्रिकेट से हैं, आप इनके नाम याद रखिए और किस खेल से रिलेटेड है आप इनके खेल याद रखिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शमी क्रिकेट से हैं, इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। अजय रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से हैं, इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा और ओजस प्रवीण देवताले और आदिश गोपीचंद स्वामी ये दोनों तीरंदाजी से हैं, इन दोनों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। शीतला देवी ये पैरा तीरंदाज हैं। आर साबरजी ये शतरंज से हैं और दिव्य कृति सिंह और अनूप अग्रवाल ये दोनों घुड़सवारी से हैं। दिया डागर ये गोल्फ से हैं और कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू ये हॉकी से हैं। पिंकी लॉन बॉल से हैं और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग से हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इनको दोबारा देखिए, ये आपसे निश्चित ही एग्जाम में पूछे जाएंगे और जितने अर्जुन अवार्ड बचे हैं, जो नाम बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो वीर बाल दिवस ये मनाया गया है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को मनाया गया है वीर बाल दिवस के रूप में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पिछले वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को घोषणा की थी कि वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पिछले वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और पिछली बार 26 दिसंबर 2022 को पहली बार वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, वीर बाल दिवस मनाया गया है 26 दिसंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अच्छा, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, आप ये भी याद रखिएगा। और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को आयोजित किया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अच्छा, अभी रिसेंट में जितने भी नए इंपॉर्टेंट डे मनाए जाने की घोषणा हुई है वो मैंने सारे यहाँ पर लिखे हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 28 मई को वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र ने 28 मई को वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को कैमलिड्स यानी ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2024 को। और हाल ही में तमिल कवि हैं चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती और इनके जन्म दिवस यानी 11 दिसंबर को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और हाल ही में 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। और हाल ही में 23 अगस्त को चंद्रयान महाअभियान की सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, हमारे चंद्रयान 3 ने जिस स्थान पर कदम रखे यानी चंद्रयान 3 जहां पर उतरा था उसे क्या नाम दिया गया है? तो उस स्थान को नाम दिया गया है शिव शक्ति। और जहां पर हमारे चंद्रयान 2 ने हार्ड लैंडिंग की थी उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। अच्छा, चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया था?
तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अच्छा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है अपना भारत, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है। पहला देश है USA, दूसरा है रसिया, तीसरा है चाइना और चौथा अपना भारत बना है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश अपना भारत बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इतने इंपॉर्टेंट डे अभी रिसेंट में घोषित हुए हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी 16वीं राजस्थान की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं वासुदेव देवनानी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी। अच्छा, राजस्थान में अभी इलेक्शन हुए थे, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने हैं, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा, और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अच्छा, अभी ओडिशा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है प्रमिला मलिक, सॉरी यहाँ पे नाम और लिखे हुए हैं। राजस्थान के तो नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी, और छत्तीसगढ़ के भी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं नए। इनका नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं रमन सिंह और गद्दाम प्रसाद। ये तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। और मध्य प्रदेश में वीरा राणा को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और हाल ही में ओडिशा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है प्रमिला मलिक। और हाल ही में रजनीश गोयल ये कर्नाटक के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किए गए हैं। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को अपना नया DGP अपॉइंट किया है। अटल डल्लू को जम्मू कश्मीर राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है RR सोयन ने। यह जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य के 4 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो अभी RBI ने अपनी गाइडलाइन फॉलो न करने की वजह से गुजरात के 4 सहकारी बैंकों पर जुर्माना ठोक दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गुजरात। अब RBI की बात है तो RBI की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। RBI एक्ट 1934 के तहत हिल्टन यंग कमीशन, इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं, इस कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन हुआ। RBI के गठन के समय RBI का हेडक्वार्टर था कोलकाता में। वर्तमान में RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो RBI के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, और RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, 2023 में भारतीय बैंकों में लावारिस जमा राशि 28% से बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए हो गई है। और RBI ने केंद्रीय निदेशक मंडल की 605वीं बैठक गुजरात के केवड़िया में आयोजित की है। और अभी RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के 97.26% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं, RBI की रिपोर्ट के अनुसार। और RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। RBI ने अपना उप कार्यालय ईटानगर में उद्घाटन किया है, उप कार्यालय का। RBI ने अपना उप कार्यालय ईटानगर में खोला है। और RBI के डिप्टी गवर्नर हैं M राजेश्वर राव, इनका अभी 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। RBI ने पूर्वोत्तर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड में खोला है। RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको हाल ही में जारी वैश्विक वित्त केंद्रीय बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में रखा गया है। और RBI डेटा के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लगातार तीसरे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो बच्चे अभी कर्नाटक राज्य ने लगातार तीसरे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। एक्चुअल में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया और इसी अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है प्रथम श्रेणी में कर्नाटक को। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं
थावर चंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार। अच्छा, कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को मैसूर नाम से कर्नाटक का गठन हुआ। कर्नाटक नाम कब पड़ा था? तो कर्नाटक नाम पड़ा था 1 नवंबर 1973 को। कर्नाटक की कैपिटल मैंने अभी आपको बताया बेंगलुरु है, लेकिन बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? तो बेंगलुरु है वृषभावती नदी के किनारे। अच्छा, कर्नाटक में विधान परिषद भी है। आप बताइए भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में है विधान परिषद। अच्छा, अगर हमें विधान परिषद का गठन करना है तो किस अनुच्छेद में वर्णन है कि हम विधान परिषद का गठन कर सकते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत हम विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। अच्छा, मैंने आपको बताया भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन इनमें सीटें कितनी है? मैं आपको सीटें बताता हूँ। विधान परिषद की सीटें तेलंगाना में सबसे कम है। तेलंगाना में 40 सीटें हैं विधान परिषद की। आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं विधान परिषद की, और मध्य प्रदेश में है 78 सीटें। अच्छा, 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद की सीटें एक बराबर हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किन 2 राज्यों में विधान परिषद की सीटें बराबर हैं? तो बिहार और कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, और सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। फिर से बता रहा हूँ, तेलंगाना में विधान परिषद की सीटें 40 हैं, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की 58 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में विधान परिषद की 78 सीटें हैं, और बिहार और कर्नाटक, इन 2 राज्यों में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश में है 100 सीटें। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा है कन्नड़, यह एक सांस्कृतिक भाषा है। कर्नाटक में उगादी नववर्ष का आयोजन होता है। हम्पी महोत्सव कर्नाटक में आयोजित किया जाता है, और कर्नाटक में मैसूर दशहरा का आयोजन होता है। कर्नाटक के 2 डांस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यक्षगण और डोलू पनीता। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, नगर होल नेशनल पार्क है। नगर होल नेशनल पार्क, इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ियां 3 राज्यों में हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों में फैली हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। अच्छा, कर्नाटक में है कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध है, मैटूर बांध है, और कावेरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है। कर्नाटक में है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, अलमाटी बांध है, और श्रीशैलम बांध है। कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान बेंगलुरु में है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। अच्छा, अभी COP28 में बिहार के वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है बिहार को। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन, इसका आयोजन किया गया दिल्ली में, नई दिल्ली में, और इसमें उड़ीसा राज्य के पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर बैन लगा दिया है। और कर्नाटक राज्य के अभी रजनीश गोयल को कर्नाटक के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और अभी हाल ही में अपने भारत ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिक्स टेस्टिंग रेंज में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया है। और हाल ही में आईफोन निर्माता कंपनी है फॉक्सकॉन, इसने भी कर्नाटक में $1.67 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। और अभी नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली होटल सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अभी देश की पहली होटल सिटी स्थापित की जाएगी अपने लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, लखनऊ। अब देश के पहले की बात है तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस देश की पहली पुलिस बनी है जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बनी है उत्तर प्रदेश पुलिस। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। और भारत ने आर्कटिक क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। और हाल ही में भारत की सबसे
तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है बाराकूडा, इसको भी केरल से लॉन्च किया गया है। और विश्व के पहले फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी में आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? तो ये 4 शहर हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिची। इन 4 शहरों में आयोजित होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण और इसका शुभंकर है वीर मंगई। क्या है? वीर मंगई। अच्छा, इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया। इसका शुभंकर था आशा एंड मोगली और इसमें मेडल टैली में महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। अच्छा, अभी हाल ही में संपन्न प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर था उज्ज्वला। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया और इसमें मेडल टैली में हरियाणा टॉप पर रहा था। और हाल ही में संपन्न महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 का शुभंकर था जूही और इसका आयोजन अपने झारखंड के रांची में किया गया और इसमें अपनी भारतीय महिला टीम ने जापान को हराया था। क्रिकेट विश्व कप 2023 इसका शुभंकर था टोंग एंड ब्लेंज। इसका आयोजन अपने भारत में किया गया। विजेता ऑस्ट्रेलिया बना और उप विजेता अपना भारत रहा था। महिला फीफा विश्व कप 2023 इसका शुभंकर था तजुली। इसका आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। हॉकी विश्व कप 2023 इसका शुभंकर था ओलिव रेडले कछुआ और इसका आयोजन अपने भारत में हुआ था। इसमें जर्मनी विजेता रहा था और उप विजेता रहा था बेल्जियम। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर था जीतू और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। और हाल ही में संपन्न 37वें नेशनल गेम्स का शुभंकर था मोगा। और कॉमनवेल्थ 2022 का आयोजन बर्मिंघम में किया गया और इसका शुभंकर था पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान है डीन एल्गर और इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, साउथ अफ्रीका। अच्छा, अभी आईसीसी ने पुरुषों के अंडर 19 विश्व कप का आयोजन श्रीलंका में होना था। अब आईसीसी ने इसे स्थानांतरित करके साउथ अफ्रीका में कराने का निर्णय लिया है क्योंकि आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निरस्त कर दिया है और इसी कारण आईसीसी ने पुरुषों के अंडर 19 विश्व कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में कराने की घोषणा की है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बात है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात है, तो मैं थोड़ा आपको अफ्रीका के बारे में बताता हूँ। अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफ्रीका में 54 देश हैं। अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका को यूरोप से भूमध्य सागर अलग करता है और अफ्रीका को एशिया से कौन सा सागर अलग करता है? तो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है लाल सागर। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में नाइजीरिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे छोटा देश है सेशल्स और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। इन 3 देशों से सीमा लगती है विक्टोरिया झील की और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, यह तंजानिया में है। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा झरना यानी जलप्रपात है तुगेला जलप्रपात। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पहला कौन सा है? तो पहला विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। यह वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में है। अच्छा, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान है डीन एल्गर। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों को कहा क्या जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोटियाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
प्रोटियाज कहा जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं असद शफीक, इन्होंने अभी सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और भी हाल ही में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर शेन डोरिच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं इमाद वसीम, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं मेग लैनिंग, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और पाकिस्तान के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? तो अभी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अच्छा, अभी हाल ही में एसपी कॉलेज पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत में टॉप पर रही है। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में अपने भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। और हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग उपलब्धि हासिल करने वाली यूनिवर्सिटी बनी है। और हाल ही में आई टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है दिलीप तिर्की को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ की इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान हैं दिलीप तिर्की, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, ये जो ए नंबर पे नाम लिखा है डॉक्टर नितिन मोहन, इनको प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। बेनॉय रॉय ये दिवंगत वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी, इनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और श्रीनिवास नाइक, इनको G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और अभी रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, रूस। अब रूस की बात है तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, रशियन रूबल, और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और इन्होंने ही न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गुजरात। गुजरात की बात है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर मैंने अभी आपको बताया भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का 8वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो अभी हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव चीफ्स का 8वां संस्करण संपन्न हुआ है थाईलैंड में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, थाईलैंड। अब थाईलैंड की बात है तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी है थाई बहट, और थाईलैंड के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं श्रेथा थाविसिन। कौन है? श्रेथा थाविसिन। अच्छा, थाईलैंड से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का आयोजन थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में किया गया। अच्छा, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, इसका आयोजन फिर नार्डी की कैपिटल फिजी में किया गया है। ये आप याद रखिएगा। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 2028 तक अपना पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अपनी इसरो ने। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित शास्त्री रामानुजम पुरस्कार 2022 और 23 किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही इस चैनल से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय